ओके, चलिए सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस वाले लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटी करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसमें सीरीज है आपके पास, लेट्स से फर्स्ट एक्स स्क्वायर ओवर 1 इंटू 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 2 इंटू 3 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 3 इंटू 4 लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी सीरीज है अप टू इंफिनिटी। एंड यहाँ पर जो आपका x है, मॉड x दिस लाइज लेस देन 1, यानी कि x जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सही है, तो इसका सम निकालना है। तो चलो, अभी तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। सही है, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर क्या करोगे? वहाँ तो ये कोई नहीं बताने वाला आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है ना। तो ये तो बस ऐसी एक, फिर तो आप क्या सोचोगे, एपीजीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज है, इसका सम पूछा। तो ये सीरीज है, वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि कंसीडर करते हैं हम एक एक्सपेंशन, कंसीडर लुक 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 लाइक दिस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? दिस इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ये तो आपकी एक इन्फिनाइट जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? माइनस एक्स। ठीक है, सो ए ओवर 1 माइनस आर होता है ना फॉर्मूला, ये इतना है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये हम कंसीडर करें, फिर हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे ऐसे कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, 2 एक्स के स्क्वायर के नीचे 2 आया है, तो यहाँ से एक चीज क्लिक करती है कि अगर हम एक्स का इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स की पावर 4 बाय 4 आ जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इंटीग्रेशन करा 0 से लेके x तक, तो 1 का तो x हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये आपका प्लस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। दिस इज x, ये माइनस हो गया, ये आपके पास प्लस है, ये माइनस हो गया। ठीक है, x की पावर 4 का करोगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5 बाय 5 हो जाएगा, माइनस, बस ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, अपर लिमिट इसमें रखोगे आप, x की जगह x ही रखोगे, है ना। जब 0 रखोगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो मतलब यही आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद भी यही आएगा। सही है, तो जो हमारे पास x सीरीज है वो तो एक्स स्क्वायर ओवर 1 इंटू 2 करके है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है और उसके नीचे 2 भी, यहाँ पर एक x है ना, ये तो हमें सीरीज में नहीं चाहिए। यानी अगर हम इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, 2 ऑलरेडी है, यानी कि ये यहाँ से सीरीज बनना हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप देखो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 बाय 4, तो ऑलरेडी 3 है, तो 3 इंटू 4, है ना, इतना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेट, फिर से इंटीग्रेट करते हैं इसको 0 से लेके x के बीच में। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। देन माइनस एक्स क्यूब बाय 3, सो 2 तो ऑलरेडी है, सो 2 इंटू 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 3 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर 5 बाय 4 इंटू 5। सही है, तो यही हमारी सीरीज थी, यही चाहिए था इसका सम। और राइट साइड में ln x का इंटीग्रेशन, तो ln x का इंटीग्रेशन वैसे भी मैंने बोला हुआ है कि याद रखना है, x का काम कर रहा है x प्लस 1 इंटू ln 1 प्लस एक्स
माइनस एक्स, एक्स का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स, सही है। अपर लिमिट एक्स रखने पर इतना ही आएगा, जब लोअर लिमिट रखोगे 0 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 ln1 0, तो एक्स की जगह 0 रखोगे यू विल गेट -1, है ना। तो यहाँ पे आपका बचेगा -1। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर, इतना आ गया है। तो लेफ्ट साइड में तो हमारी सीरीज है जो हमें चाहिए। यहाँ पे यू कैन सी कि क्या कैंसिल हो रहा है आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x प्लस 1 ln 1 प्लस एक्स, 1 कैंसिल हो गया, -x, ठीक है। तो भाई ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखा आपने कैसे इस सीरीज का हमने सम निकाला यूजिंग इंटीग्रेशन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर टू समेशन n 0 से लेकर इंफिनिटी 1/3n प्लस 1 माइनस 1/3n प्लस 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ कहीं इंटीग्रेशन का साइन वगैरह तो लगानी है ना। तो एक बार में तो सोच में पड़ जाएंगे सभी कि कैसे करें। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, समेशन n 0 से लेके इन्फिनिटी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x की पावर 3n, है ना, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लिख सकते हैं। देख लो इंटीग्रेट कर लो, 0 से 1 के बीच में इतना ही आ जाएगा 1/3n प्लस 1, और यहाँ पर 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3n प्लस 1 क्यों, सही है, फाइन। नाउ अब जैसे ये समेशन n 0 से लेके इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू रखना शुरू कर दो, यानी समेशन आप एक्सपेंड कर लो। तो भाई n की वैल्यू रखना शुरू कर दो। जब आपने n को 0 रखा, भाई इंटीग्रेशन का साइन अपनी जगह, n को 0 रखा वी गेट 1 हेयर, देन प्लस n को 1 रखा वी गेट x क्यूब हेयर, देन प्लस x की पावर 6 हेयर। तो ये आपकी एक इन्फिनाइट जीपी बन जाएगी, सही है। माइनस 0 से लेके 1, यहाँ पर जब आप n को 0 रख रहे हो तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी x, देन प्लस जब आप 1 रखोगे तो वी विल गेट x की पावर 4, जब 2 रखोगे x की पावर 7, लाइक दिस। तो ये भी आपकी इन्फिनाइट एक जीपी बन जाएगी। तो सम टू इन्फिनाइट जीपी a ओवर 1 माइनस आर, a का काम कौन कर रहा है 1, r का काम कौन कर रहा है x क्यूब, सो 1 माइनस एक्स क्यूब है, सही है। ये इतना आ गया 0 से लेकर 1, यहाँ तक सही है। माइनस 0 से लेकर 1, a का काम कौन कर रहा है x, यहाँ भी कॉमन रेशियो कितना है x क्यूब, सो 1 माइनस एक्स क्यूब, सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई 0 से लेके 1 आपकी लिमिट हो गई, 0 से लेके 1, डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, ये एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया आपका 1 माइनस एक्स dx। तो नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है ना। तो आपका 1 माइनस एक्स और नीचे आपका 1 माइनस एक्स, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ तक समझ में आ गया। सो ये 1 माइनस एक्स तो कैंसिल हो रहा है। अब तो ये 1 ओवर क्वाड्रेटिक टाइप कुछ हो गया, तो इसको तो हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ये हो जाएगा आपका 0 से लेके 1, परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया, ये बन जाएगा आपका x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस 3/2, 1 माइनस 1/4 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, सही है। नाउ अब इस देखो क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला लग रहा है, यानी कि 1/a यानी कि 2/√3, सही है। tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है x प्लस हाफ बाय a का काम कौन कर रहा है भाई √3/2, सही है। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, सही है यहाँ तक। सो 2/√3
जब आप 1 रख रहे हो तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये √3 बचेगा। तो जब आप 1 रख रहे हो यहाँ पे बचेगा आपके पास 5/3, माइनस जब आप 0 रख रहे हो हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 यानी कि 5/6, 30 बचेगा। सही है। सो 2/√3 ये कितना बच गया आपके पास 5/6, इतना बच जाएगा। सही है, यानी कि पाई ओवर ये कैंसिल हो गया यहाँ से, π/3√3। गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, सो देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड NC1/1 minus NC2/2 plus NC3/3 minus NC4/4 like this। ठीक है, एक बाइनोमियल सीरीज है ये। ठीक, तो इस तरह से जैसे आपने +1 में बाइनोमियल पढ़ा होगा तो इस टाइप की सीरीज के सम भी करे होंगे, है ना। हो सकता है वहां भी कैलकुलेशन का यूज किया हो, मतलब कैलकुलस का यूज किया हो, इंटीग्रेशन वगैरह का। तो इस टाइप की जो बाइनोमियल सीरीज होती है हम इंटीग्रेशन का यूज करके सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे कांस्टेंट आ रहा है इंटीजर। तो NC1 के नीचे 1 है, NC2 के नीचे 2 है। तो पहले तो आप क्या करो, लेट अस कंसीडर, एक सीरीज कंसीडर करते हैं 1 - x की पावर n। इसका एक्सपेंशन कंसीडर करो। माइनस का ही क्यों करा, बिकॉज जो सीरीज हमें दी है उसमें जो टर्म्स है वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स, है ना, प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब, लाइक दिस, ये चलेगा। लेकिन जो सीरीज हमें दी है वहां पे NC1 के साथ पॉजिटिव है और NC2 के साथ यू कैन सी नेगेटिव है, और यहाँ पर NC1 के साथ माइनस है, NC2 के साथ प्लस। तो इससे आगे वाली जितनी भी सीरीज है इसको तो हम लेके जाते हैं लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा हमारा NC1 इंटू एक्स माइनस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब माइनस NC4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस लाइक दिस। सही है, और NC0 यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर आओ इधर राइट हैंड साइड पर, 1 - x की पावर n। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। नाउ देखो इधर, हाँ जी, अब बताओ क्या कर सकते हैं। NC1 के नीचे हमें 1 चाहिए, तो अगर हमने अभी इसको इंटीग्रेट किया तो NC1 के नीचे तो 2 आ जाएगा, NC1 के नीचे हमें तो 1 चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय x। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यू कैन सी कि NC1 हो गया माइनस NC2 इंटू एक्स प्लस NC3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC4 इंटू एक्स क्यूब, लाइक दिस। सही है, ये हो गया NC1। NC0 मतलब कितना हो गया, ये तो 1 ही 1 हो गया आपका, है ना। NC0 तो 1 होता है। 1 माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय x, ये इतना हो गया। नाउ इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड सीरीज बन जाएगी। ये NC1/1 हो जाएगा माइनस NC2/2 आ जाएगा प्लस NC3/3 आ जाएगा माइनस NC4/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद इतना आ जाएगा भाई। ये x²/2 होगा, x³/3 होगा, तो जब अपर लिमिट x की जगह 1 रखोगे ना तो इतना आ जाएगा, 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा। सही है, ये होगी। अब यहाँ पर हमें 0 से लेके 1 प्लस 1 माइनस x की पावर n बाय x, इसको इंटीग्रेट कर। ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी इसको इवेल्युएट करो।
अब यहाँ पे इसको इवेल्युएट कैसे करें बताओ। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर अप्लाई किंग प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, याद है किंग प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1, 1 प्लस एक्स को आप रिप्लेस करोगे 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से। ठीक है, पावर n अपनी जगह और नीचे x इज 1 माइनस एक्स। सही है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर तो बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर n और नीचे आपके पास 1 प्लस, बाहर प्लस था ये आपके पास ना, यहाँ पे सॉरी क्या कर रहे हैं हम ये, देखो इधर यहाँ पे x को रिप्लेस किया था ना, तो 1 तो अपनी जगह ही था, ये 1 अपनी जगह था, ये वाला है। यहाँ पर x को हमने रिप्लेस किया था, 1 माइनस एक्स को रिप्लेस किया था हमने 1 माइनस एक्स से। सही, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा x। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस था, ये हमने बाय मिस्टेक प्लस लगा लिया है, ये बाहर वाला माइनस है, इसको सही करो, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस है और नीचे 1 माइनस एक्स है, 0 से 1 dx। अब बताओ क्या करें, 1 माइनस एक्स एन, मतलब इसको पहले ऐसे लिख लो, 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ऐसे लिख लो dx। हाँ जी, तो अब ये जो है यहाँ पर किसका फॉर्मूला है, ये तो सम टू एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है ना। ऐसे याद रख, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसको देखो 0 से 1, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लाइक दिस प्लस एक्स एन, है ना, n माइनस 1 तक लिख सकते हैं, बताओ यस और नो, है ना। ये क्या है, ये जीपी बन रही है, एंड सम टू एन टर्म ऑफ जीपी लगा लो इसमें, तो टोटल ये कितनी एन टर्म्स है ना। तो कॉमन रेशियो कितना है इसमें x का, तो फर्स्ट टर्म क्या है a, यानी ये होता है ना फॉर्मूला a आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, एन का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, तो यही बनेगा। सही है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 का हो गया x, ठीक, 1 का हो गया x और x का हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 लाइक दिस, यही चलता रहेगा आपका। लास्ट में x की पावर n बाय n, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0। सही है, सो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, आंसर इज, अपर लिमिट रखोगे x की जगह 1, सो वी गेट 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में 1 बाय n, जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है फाइनल। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में पॉइंट वन क्या है, इफ f of x is greater than g of x, ठीक, then let's say in ab, इस इंटरवल में, then a से लेके b f of x, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक एरिया, a से लेके b f of x dx, ये वाला जो एल्जेब्रिक एरिया होगा वो a से लेके b f of x dx, यानी इसके एल्जेब्रिक एरिया से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा है, क्या कह रहे हैं हम कि f इज, ये मान लो ये f है और ये आपका g है। ठीक है, f g से बड़ा ही रहता है a से b के बीच में, मान लो ये a हो गया और ये आपका b हो गया। ठीक है, तो f ने कितना एरिया कवर किया, f ने तो ये वाला एरिया कवर किया पूरा, है ना, और g ने कितना कवर किया, g ने ये नीचे वाला, ये g वाला है। ठीक है, तो f का मान लो a1 है, g का मान लो a2 है, तो a1
G2 से तो बड़ा ही है ना। ये चीज समझ में आ गई नाउ। अच्छा, अगर आप कोई बच्चा बोले अगर ऐसा हो जाए, मान लो x ये नीचे से चला जाए, ये तो आपका f हो गया, ठीक है, और ये आपका g हो गया, ये g हो गया, सही है। ये हो गया आपका x इक्वल्स टू a, ठीक, और ये हो गया आपका x इक्वल्स टू b, सही है। तो अब की बार f ने ये वाला एरिया बाउंड किया है, ये मान लो कि ये a1, ठीक, और g ने, g की वजह से कौन सा एरिया बाउंड हुआ, g की वजह से तो ये पूरा हो गया, है ना, ये पूरा यहाँ तक, है ना, ये पूरा एरिया हो गया g का, ग्रीन वाला, है ना। ये मान लो a2, तो कौन सा बड़ा है, तो अभी भी a1 ही बड़ा है। इसको तो आप ऐसे देखो, मान लो कि ये हो गया -2 और ये हो गया आपका -5, तो विच वन, एक हो गया -2, एक हो गया -5, कौन सा बड़ा है, अभी भी -2 ही बड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी a1 बड़ा है, a1 ग्रेटर देन a2 है, सही है, समझ में आ गया। तो ग्राफ चाहे कैसा भी हो, अगर f g से बड़ा है a के बीच में, चाहे वो x एक्सिस के नीचे हो या ऊपर हो, तो यहाँ पर a से b के जब इंटीग्रेट करोगे, जो एल्जेब्रिक एरिया होगा f का, वही बड़ा होगा, सही है। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट लुक, a से b के बीच में मान लो ये आपकी एक लाइन हो गई, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, ठीक है। हमने एक ग्राफ बनाया यहाँ पर, दिस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और दिस, ठीक है, ये हो गया आपका b, ठीक, b लाइन, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, ठीक, लेट से m, मिनिमम वैल्यू इसकी m है और मैक्सिमम वैल्यू लेट से इसकी कैपिटल M है, ठीक है। ये f ऑफ x का आपका ग्राफ है, f ऑफ x का। तो हम ये लेट कर रहे हैं कि f ऑफ x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल M, और f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल m, सही है ये चीज। तो आप मुझे बताओ ये वाला, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी b माइनस है ना, ओरिजिन से हम मेजर कर रहे हैं, इतना हो गया। तो अगर मैं ये रेक्टेंगल कवर करूं, ठीक है, ये मैक्सिमम है यहाँ पे, ऐसे जा रहा है ऊपर से, दिस, चलो नाम दे देते हैं o, दिस इज a b c एंड ये m हो गया दिस। तो ये वाला जो एरिया है इसको c, इसको d बोल दिया, ठीक है, इसको भी हम आगे तक ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये b था, दिस इज b, तो इसको नीचे लिखते हैं, दिस इज कैपिटल B, और इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, E और F, सही है, ये हो गया। तो ऐसा है भाई, देखो इधर, ये एक रेक्टेंगल है ABEF, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। एक ये भी रेक्टेंगल है ABCD, ये भी रेक्टेंगल है पूरा, है ना। और F ने कितना एरिया बाउंड किया है, F ने जो एरिया बाउंड किया है वो तो ये वाला है पूरा, ये F की वजह से एरिया बाउंड हुआ है ना। तो यहाँ पे हम एरिया निकालते हैं पहले, एरिया कौन सा, ओ ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि m इंटू बी माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये भी एक रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, सही है। अब आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ABCD, इसका एरिया तो ज्यादा है F के एरिया से, और ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ABEF, इसका एरिया छोटा है F के एरिया से, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, जो एल्जेब्रिक एरिया F का A से B के बीच में, सो देयरफॉर एल्जेब्रिक एरिया ऑफ दिस, ठीक, A से B के बीच में, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M B माइनस A एंड लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M B माइनस A, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, सही है।
next point number 3, mod a से लेके b f of x dx, this will be less than equals to a से लेके b mod of f of x dx। ठीक है, ऐसा कैसे? देखो, जैसे मान लो ये आपका f है, ठीक, a से लेके b के बीच में, ठीक है, तो ये एरिया ऊपर भी बाउंड हुआ है और नीचे भी बाउंड हुआ है। लेट्स से दिस इज a1 एंड दिस इज a2, तो इसके हिसाब से एल्जेब्रिक एरिया कितना हो गया? a1 माइनस a2, फिर मोड लगा है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर क्या है? ये आपका f था, है ना। अब इस पे अगर मैंने f पे मोड लगा दिया, ये तो f ऑफ x है, इस पे मोड लगा दिया तो क्या होगा? पहले ये ऐसे जा रहा था, है ना, अब इसके बाद ये ऐसे आ जाएगा। गॉट इट? तो ये x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, तो ये आपका a1 है, ठीक, और ये आपका a2 है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई? यानी ये किसका ग्राफ हो गया? अब दिस इज मॉड ऑफ f ऑफ x, ये इसका ग्राफ हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? दिस विल बी a1 प्लस a2। अब आप मुझे देख के बताओ कौन सा बड़ा है, a1 माइनस a2 का होल मोड या फिर a1 प्लस a2? ऑफकोर्स a1 प्लस a2 बड़ा है, क्यों भाई, है ना। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हो गया लेस देन। अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है तो जो ग्राफ है आपका, ये या तो पूरा पूरा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए या फिर कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। तो इसको भी लिख लो, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड ग्राफ ऑफ f of x, graph of f of x is entirely above or below x axis। सही है, x axis के या तो completely ऊपर हो या फिर completely नीचे हो, तब ये इक्वालिटी आपकी होल्ड करेगी। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, prove that 45, lower limit is 45, upper limit is pi by 2 and sin x की power 10 dx, this lies between pi over 128 and pi by 4, कि ये इसके बीच में लाई करती है। ठीक है, ये आपका f है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि f इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने sin x का ग्राफ बनाया, sin x का ग्राफ, ठीक, ऐसा होता है भाई, ये 90 यहाँ पे है ना, 45 यहाँ कहीं आ जाएगा, 45, तो 45 से 90 के बीच में, तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग है ना, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 45 से 90 के बीच में। 45 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2 और 90 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी कि जो sin x है, sin x दिस लाइज बिटवीन 1/√2 से लेकर आपका 1। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो sin x तो इतना है, पावर लगा लो, पावर 10 दोनों साइड, तो पावर 10 करोगे तो ये 1/32 आ जाएगा और यहाँ पर sin x की पावर 10। सही है, ये 1 रहेगा आपका। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ 40 से लेके 90 तक इंटीग्रेट कर लो, तो एक फंक्शन है आपका f, वो 1/32 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो अब 45 से 90 के बीच में इंटीग्रेट भी करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन तो चेंज होगा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखवाया था, है ना, तो कर लेते हैं फिर यहाँ पे 1/32, 45 से लेकर pi/2 इंटीग्रेट कर दिस, 45 से लेकर pi/2 साइन x की पावर 10 dx, यहाँ तक सही है। एंड यहाँ भी
45 से लेकर 90 dx। तो भाई ये तो कांस्टेंट है, ये कितना बचेगा आपका 45 ही बचेगा, यानी पाई ओवर 32 इंटू 4 वी गेट 128 लेस देन यहाँ पे आपका 45 से लेकर पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 10 dx, ठीक है, लेस देन ये भी कितना बचेगा 45। बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था, टेंस प्रूफ। समझ में आ गया भाई। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करना काफी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, प्रूव दैट 0 से लेकर पाई बाय 2 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन एक्स ओवर एक्स दिस लाइज बिटवीन 1 एंड पाई बाय 2। ये 1 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, ये बताना, ठीक है। तो पहले हमारा पास जो ये फंक्शन है ना एफ कितना है हमारे पास, साइन एक्स ओवर एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन वी गेट कॉस एक्स, देन माइनस साइन एक्स एज इट इज, है ना, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। एफ डैश एक्स का साइन चेक करना चाहते हैं भाई, अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो एफ डैश एक्स का साइन पता होना चाहिए। यहाँ से हमने cos x कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 10x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से 90 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, सही है। 0 से 90 के बीच में 10x जो है वो x से बड़ा होता है, याद रखना, तो ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, एंड हेंस इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर गड़बड़ कर दी कुछ हमने, x माइनस 10x 0 से लेके 90 के बीच में, x 10x से 10x बड़ा होता है, यानी कि ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये लेस देन 0 हो गया, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसको सही कर लो भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन, सही है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ग्राफ ऐसा है अब, ठीक, ये 0 से लेके 90 तक जा रहे हैं, तो 90 पर जो आउटकम आएगा यहाँ पर एफ ऑफ पाई बाय 2 वो कम होगा, 0 पे जो आउटकम आएगा वो ज्यादा होगा आपको, सही है। तो जो आपका ये साइन एक्स बाय एक्स है, तो ऐसे लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है आपका, सो देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स है दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ पाई बाय 2 एंड एफ ऑफ 0, सही है। ये चीज समझ में आ गई। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 बाय पाई, क्योंकि एफ कितना है, एफ तो हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स है ना, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन 90 तो 1 होता है, 2 बाय पाई हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे साइन एक्स ओवर एक्स हो गया, और ये कितना हो गया साइन 0, ये आपके पास, हाँ जी 0। देखें इसको जरा, तो भाई अगर यहाँ पे हमने 0 रखा है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो 0 पे लिमिट निकलेगी, 0 पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी, सही है। तो 0 पॉजिटिव, भाई इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 से 90, तो 0 की तरफ हम राइट से ही जा सकते हैं। भाई 0 पर तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना, तो उस पर तो लिमिट निकलेगी, तो यानी कि लिमिट कितनी आ जाएगी 1, वो आपकी 1 आ जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में इसको इंटीग्रेट करो, 0 से 90 के बीच में इंटीग्रेट करो भाई, इसको भी करो 0 से 90 के बीच में इंटीग्रेट, देखो कितना आता है। हाँ जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 पाई, है तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, फिर x, फिर पाई बाय 2 रखोगे, पाई बाय 2 आ गया यहाँ पर, दिस 0 से लेकर आपका पाई बाय 2 साइन x ओवर x dx
और ये कितना आ गया 5। सही है, हेंस प्रूव। बस ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 1 लेस देन 0 से लेकर π/2 sin x ओवर x dx लेस देन π/2। सही है, यही तो प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। होप समझ में आ गया है आपको। आगे चलते हैं और देख लेते हैं एक आधा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3। प्रूव दैट 0 से लेकर 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 लाइज बिटवीन 1/2 से लेकर π/6 इसके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब सिंस ये जो x है ये तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो इसका मतलब ये कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एक्स की पावर 5। सही है, ये चीज समझ में आ रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 दिस विल बी पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ देयरफॉर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 दिस विल लाई बिटवीन, एक कहाँ से इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लस ही किया गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी कि ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, एंड बट 4 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है, यानी कि 4 से तो छोटा ही है। ये चीज समझ में आ गई। नाउ यहाँ पर तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, अंडर रूट, तो अंडर रूट ले लिया भाई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 लेस देन 2। रेसिप्रोकल भी लेना है, सो 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5। तो जब रेसिप्रोकल लिया तो ये आगे आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर लो। तो 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, 0 से 1, इसको भी कर लो 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट। तो इधर लेफ्ट साइड में तो आपका हाफ ही रहेगा, है ना, और 0 से 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x/2, है ना, साइन इनवर्स x/2। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0। तो जब 1 पुट करोगे साइन इनवर्स हाफ, और हाफ कब होता है भाई आपका 30 डिग्री, यानी π/6। हेंस प्रूफ, बस यही हमें प्रूफ करना था। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4, 0 से लेके 1 ये भी प्रूव करना है। प्रूव दैट 0 से लेकर 1 e की पावर एक्स स्क्वायर dx इज लेस देन e-1। ठीक है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, ये जो है, ये वाला जो फंक्शन है, दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए बोला भी नहीं है उसने, तो बस ये बोला है कि 0 से 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन जो होगा e-1 से छोटा होगा, उसने इवेल्युएट करने के लिए तो बोला भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे करें। अच्छा, ये f क्या है आपके पास, e की पावर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x कितना आ जाएगा 2x इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि x तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि f डैश x कैसा है, पॉजिटिव है,
देयरफॉर इंक्रीजिंग, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस तो ये है ही, तो यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 पर आएगी, ठीक है। 0 पे कितनी आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 1, तो ये मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पर आएगी, यानी कि ई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, समझ में आ रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी। नाउ तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं भाई, e की पावर x स्क्वायर इज लेस देन e, है ना। नाउ 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर लो, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट हमने किया, दिस 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर लिया, तो ये तो लेस देन e आ जाएगा खाली, है ना। तो 0 से 1, लेकिन प्रूव हमें क्या करना था, दिस इज लेस देन e माइनस 1 प्रूव करना था। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है तो ये भी सही, करेक्ट, सही है, बट दिस इज नॉट आंसर, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रूव कुछ और करना है, दिस इज नॉट आंसर। तो आप क्या करें फिर, ये आंसर तो है नहीं। नाउ देखो इधर भाई, x आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, सिंस x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि x स्क्वायर x से तो छोटा ही होगा। अब e की पावर x स्क्वायर विल बी लेस देन e की पावर x, है ना। अब आप इंटीग्रेट कर लो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 के बीच में, दिस, नाउ यू विल गेट द आंसर, सही है। देखो तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर डी एक्स लेस देन, आपकी बारी आ जाएगा e माइनस 1, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, फिर अपर लिमिट रखोगे x की जगह 1 तो e आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे x की जगह 0 तो वी विल गेट 1, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, मतलब ऐसा है, देखो e की पावर x का मैं ग्राफ बनाऊं, e की पावर x का ग्राफ, तो वो ऐसा बनने वाला है, ठीक है। 1 से पास होगा ये, है ना, दिस, ये e की पावर x का ग्राफ होगा, ठीक। इसकी हमने बोला कि यहाँ पर, और e की पावर x स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ, वो भी ऐसे ही जाएगा, वो भी 1 से ही पास होएगा। जब x को 0 रखेंगे, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 होगा, यानी 1 से तो दोनों ही पास होंगे। लेकिन 0, लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू 1, 0 से 1 के बीच में ई एक्स स्क्वायर जो है छोटा है, उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा 1 के बाद, ये e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ है। 0 से 1 के बीच में ई एक्स स्क्वायर ई एक्स से छोटा है, सही है। तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।